अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हाज़िर हुआ हूँ एक आज नई वीडियो के साथ जिसका उन्वान है जादू से, जिन्नात से, आसेब से और नज़र बद से हसार, अपने आप को हसार कैसे किया जाए। तो कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने बेहतरीन सा अमल पेश करूँ। मैं ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जिस अमल की मुझे इजाज़त है और बासनद अमल है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ना ही कोई सख्त तरीन जिन्नात में से या आसेब, किसी किस्म का कोई आसेब आपके ऊपर असर नहीं कर सकेगा, ना ही जिन, ना देव, ना परी इंशाअल्लाह, और नज़र बद भी। और इस अमल की ख़ासियत एक और ये भी है कि इस अमल के करने वाले के ऊपर अगर पहले से जादू का असर है, जिन्नात का असर है या कोई शैतानी असर है, परी वगैरह का, देव वगैरह किसी चीज़ का कोई असर है, नज़र बद भी है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिनों के अमल से आपकी ये चीज़ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह टूट जाएगी। अगर नज़र बद है या आसेब है, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। जादू के लिए कम अज़ कम आपको जो है 21 दिन के अमल के बाद सख्त से सख्त काला जादू भी इंशाअल्लाह टूट जाएगा। अमल का तरीक़ाकार क्या है वो बताता चलूँ। तो उस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने सुबह की सुन्नत, सुबह की नमाज के बाद दो जानू होकर बैठना है, किबला की तरफ मुँह करके बैठना है और आपने जो है अमल शुरू कर देना है। याद रखिए अमल तब फ़ायदा देता है कि जब उसके ऊपर दवाम हो, हमेशगी हो, उसके ऊपर नागा ना हो। अगर आप नागा करेंगे तो अमल वो इतना कारगर नहीं रहेगा। और इस अमल के करने की वजह से बाज़ दफ़ा बंदे को सुस्ती, काहली ज़रूर होती है। वही चीज़ें जिनके ख़िलाफ़ आप अमल कर रहे हैं, जिनके तोड़ के लिए आप अमल कर रहे हैं, वही चीज़ें रास्ते में रुकावट बना करती हैं और चाहती हैं कि वो ये अमल ना हो। लेकिन आपको इसके अंदर दमामगी दिखानी पड़ेगी। आप इसके ऊपर जो है इस अमल को हर हाल में करना पड़ेगा। अपनी तमाम क़ुव्वत लगा कर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों के अंदर आपकी ज़बान के ऊपर ये अमल जो है जारी और सारी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आइंदा इस अमल करने की कोई जो है दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो जिस जिस दोस्तों ने, जिन जिन अहबाब ने मेरे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सब की खिदमत में इल्तिमास है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल रूहानियात की दुनिया में एक बड़ा चैनल बने और इससे ज़्यादा तो ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा मुस्तफ़ीद हो। तो जब बढ़ते हैं अमल की जानिब। अमल ये है कि आपने दो जानू होकर बैठना है, किबला की तरफ मुँह करके बैठना है। तो आपने पहले मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, एक बार दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने पढ़ना है 7 बार सूरत फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार चारों कुल शरीफ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून मुकम्मल सूरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत, फिर इस तरह उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मुकम्मल सूरत, फिर इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये मुकम्मल सूरत। लेकिन इसका पढ़ने का तरीक़ाकार यूँ नहीं है कि बस 7 बार ही पढ़ देना है, नहीं। आपने एक ऐसा करना है कि एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद एक बार सूरत फातिहा पढ़नी है, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और एक बार चारों कुल शरीफ पढ़कर आपने अपनी दाहिनी तरफ से फूंक मार देनी है। दाहिनी तरफ आप फूंक मार देंगे, फिर इसी तरह एक बार सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और उसके बाद चारों कुल शरीफ पढ़ेंगे। फिर आपने जो है अपनी बाएं तरफ फूंक मार देनी है। फिर इसी तरह आपने सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ पढ़कर आपने अपने सामने यानी किबला की तरफ फूंक मार देनी है और इसे आपका अमल हो जाएगा 3 बार। याद रखिए इसके अंदर आपने अपने तसव्वुर को मजबूत करना है। अपने ख्याली दुनिया जो है इसको आपने मजबूत करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लिए अमल कर रहा हूँ। ये आपको अपनी क़ुव्वत को, ख्याली क़ुव्वत को मुंतशिर नहीं होने देना। आप यहाँ पर इसको फोकस करके रखना है कि मैं इस लिए अमल कर रहा हूँ, अगर औरत है तो कर रही हूँ। अब इस चीज़ अपने फोकस ज़रूर रखना है। और इसके बाद ये 3 बार आपका हो गया। चौथी बार सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने फूंक मारनी है अपने बैग में, पीछे फूंक मार देनी है। ये 4 बार हो गया। इसी तरह फिर आपने सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल शरीफ पढ़कर आसमान की तरफ ऊपर फूंक मार देनी है। और इसी तरह फिर 6ठी बार आपने सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ पढ़कर आपने जो है ज़मीन पर फूंक मार देनी है।
फिर इसके यह होगा 6 बार। अब 7वीं बार कैसा करना है, अब आपने ऐसे हाथों को फैला लेना जैसे बंदा दुआ पढ़ता है। तो आपने अब जो पढ़ना है, ऐसे हाथों के ऊपर 7वीं बार सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ हाथों के ऊपर आपने ऐसे यहाँ पढ़ना है। और यहाँ पढ़ लेने के बाद आपने यहाँ फूंक मार देनी है। ऐसे फूंक मार देने के बाद आपने पूरे वजूद के ऊपर जो है सही करके ये दोनों हाथ मस करने हैं। और याद रखिए, जब आखिरी बार आपने पढ़ना है सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल शरीफ, अब आखिरी बार जब पढ़ रहे हो तो उसके बाद ये बात ज़रूर याद रखिए कि उसके बाद आपने आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। आपने पहली बार शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ा था, अब आखिर में सूरत नास के मुकम्मल होने के बाद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरत मुकम्मल होने के बाद आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। जब आप यहाँ दुरूद शरीफ मुकम्मल पूरा पढ़ लेंगे तब फूंक मारनी है। फूंक मार लेने के बाद आपने पूरे वजूद के ऊपर ये हाथ मस करने हैं और तसव्वुर ये करना है कि इस अमल की बरकत से मेरे ऊपर जो चीज़ है, चाहे वो जादू में से है, काला जादू है, जिन्नात हैं, तवीज़ात हैं, आसेब है, नज़र बद है, तो आप तसव्वुर ये करेंगे इस अमल की बरकत से कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो टूट रहा है और मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस भी हो रहा है। और आपने इस तरह करना है, इसको अपनी कुव्वत ख्याली को यहाँ ज़रूर पक्का करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिन के अमल की वजह से ये आपकी शिकायत दूर होगी और आपको भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और याद रखें, ये अमल हम आप लोगों के सामने तब रखते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, आप नाज़रीन को अमल तब देंगे जब हम अपने किसी अमल को अपने तजर्बे की कसवट्टी पर रख चुके होंगे। अगर हम तजर्बे की कसवट्टी पर अमल नहीं रखा होगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम आपको लोगों को नहीं देंगे। वही अमल हम आपको देंगे जो हमने पहले आजमा चुके हैं या किसी पर आजमाया है, तब वो आपको अमल देंगे। याद रखिए, ये अमल हमने कई बार आजमाया है, हमारे असातिज़ा इकराम भी इस अमल को जो है आजमाते हैं और इस जगह की कई जगह से मुस्बत रिपोर्टें मिली हैं। जब मैं अमलियात की दुनिया में नया कदम रखा था तो मैंने भी इसी अमल से जो है अपनी हसारें की थी, अपने वजूद की हसारें की थी, अपने आप को हसार में रखता था, तब जो है अपने वज़ाइफ वगैरह करता था। तो आप भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, आप भी करें इंशाअल्लाह। आपको अब किसी किस्म के आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपने हवाले से अगर इस अमल को जारी रखोगे, आपकी दुकान की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, जिस्म की बंदिश है, जिस्म के ऊपर किसी किस्म का असर है, आप इंशाअल्लाह पढ़ोगे, इसका फ़ायदा आपको पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सुबह भी पढ़ना है और ईशा के बाद या मगरिब के बाद, इन दोनों में से आप कोई टाइम एडजस्ट कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब।